नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस गुरु संजीत सैनी आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि काफ़ी बच्चे का कमेंट्स आ रहा था कि सर ब्लड से सर बहुत क्वेश्चंस सेट में आ रहे हैं सर, और काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। ब्लड का सर क्वेश्चंस हमसे छूट जा रहा। तो आज हम लोग ब्लड को एकदम मुट्ठी में कर लेंगे। हम लोग क्या कर लेंगे? मुट्ठी में कर लेंगे। तो जब तक मुट्ठी में करोगे नहीं किसी चीज़ को, तब तक आपको सताएगा ही। तो चलिए हम चालू करते हैं। आपका ब्लड ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा बात विमर्श इसमें नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम जो ब्लड पढ़ाने जा रहे हैं, रक्त या रुधिर या लहू जो हम पढ़ाने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये कोई बकरी पठरू जानवर का मैं नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। ये मानव ब्लड का मैं बात कर रहा हूं। और मानव ब्लड से काफी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, ऐसे भी आप जानते हैं कि ब्लड एक जीवन का एक पेट्रोल है, जीवन का एक ईंधन है। बिना ब्लड के कोई मानव जीवित नहीं रह सकता है, यानी चला जाए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त का अध्ययन। ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए बबुआ, ब्लड के अध्ययन और रक्त के अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। इससे पहले मैं एक बात और आपको समझाना चाहूंगा कि डायग्राम पढ़ने का तरीका क्या है। डायग्राम पढ़ने का तरीका क्या है, इन्हें कि आप रटिए, इसको रटना नहीं है, रटना है ही नहीं। डायग्राम पढ़ने का तरीका है जो ऊपर बिंदु लिखा गया है उसी के बारे में सभी बिंदु की क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ब्लड, रक्त, रुधिर या लहू, तो उसी के बारे में ही लिखा गया है रक्त का अध्ययन, रक्त का विशेषज्ञ, रक्त का मापन, रक्त का निर्माण, यानी इसी से संबंधित बिंदुओं को इसमें इंक्लूड किया गया है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है, यानी रक्त का भी एक अलग शाखा है। एक क्या है? अलग शाखा है जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त के बारे में जो विशेष ज्ञान रखते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको बोला जाता है हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि रक्त के जो डॉक्टर होते हैं, रक्त के जो विशेष जानकार होते हैं, उनको बोला जाता है हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा कि रक्त की मापन कैसे किया जाता है, रक्त को मापा कैसे जाता है, यानी किस यंत्र से मापा जाता है। तो रक्त का जो मापन किया जाता है ये हीमोसाइटोमीटर नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। यानी रक्त का जो मापन किया जाता है हीमोसाइटोमीटर नामक एक यंत्र है, उसी के सहारे रक्त या रुधिर या लहू कह सकते हैं, उसको क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। बात तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। बिंदु समझिएगा, रक्त का निर्माण कहां होता है, अर्थात रक्त हमारे शरीर में बनते कहां हैं? तो ध्यान दीजिएगा, शरीर के जो मोटा मोटा हड्डी है ना, हड्डी, ओकरा में खोखला भाग होता है, पाइप। हड्डी के जो खोखला भाग है, खोखल, इसको बोलते हैं हम लोग अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। अस्थि मज्जा बोलते हैं। और यही अस्थि मज्जा है जो हड्डी के खोखले भाग है, और इसी में रक्त क्या होता है? बनता है। यानी रक्त का निर्माण की जब बात किया जाए तो मोटे मोटे हड्डियों में जो खोखले भाग होते हैं, खोखड़, ठीक है ना, उसी में क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है, जिसे बोला जाता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो। क्या बोला जाता है? बोन मैरो। मेरे प्यारे दोस्तों,
एक बात ध्यान से सुनिए, रक्त का तो निर्माण हुआ अस्थि मज्जा में, लेकिन क्या जन्म से बुढ़ारी तक एक ही रक्त रहेगा? नहीं, रक्त का जो जीवन काल होता है, रक्त की जो कैपेसिटी होती है एक निश्चित समय के लिए, वो है जीवन काल, उसको बोलते हैं जीवन काल। वो कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 120 दिन। यानी मानव शरीर में जो रक्त बना खोखले हड्डी में, जिसको अस्थिमज्जा बोलते हैं, उसमें रक्त बनने के उपरांत धीरे धीरे क्या होता है कि रक्त का समय बीतता जाता है और 120 दिन के अंदर में वो रक्त क्या हो जाता है? मर जाता है, यानी खत्म हो जाता है। और खत्म होता है, मरता कहाँ है? वो रक्त जो मरता है उस जगह को बोला जाता है प्लीहा। इसी का अन्य नाम तिल्ली है, इसी को तिल्ली भी कहा जाता है। यानी रक्त जो है वो मरता है कहां में? प्लीहा में। कहां में? प्लीहा। ठीक है, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। इसलिए ब्लड बैंक कहा जाता है क्योंकि जो खून है, रक्त है, वो जाकर के प्लीहा में क्या हो जाता है? 120 दिन के अंदर जमा हो जाता है। यानी 120 दिन होते होते, यानी जो भी समय लगता है 120 दिन, वो प्लीहा में जमा हो जाता है। और जमा होने के कारण ही इसे बोला जाता है ब्लड बैंक। इसे क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक बोला जाता है। इसे आरबीसी का, सॉरी, इसे रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि रक्त कहां जमा हुआ? प्लीहा में। और प्लीहा में जाने के बाद क्या हो जाता है? मर जाता है, यानी खत्म हो जाता है। अतः मरने के बाद अंतिम रूप से जहां संचित होता है, जमा होता है, तो जानबे करते हैं कि कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। तो वही खून जहां मरता है उसी को बोला जाता है कब्रिस्तान बोला जाता है। वयस्क शरीर, यानी वयस्क मानव शरीर की जब बात किया जाए तो उसमें रक्त की मात्रा इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, जो ध्यान से सुनिएगा। यानी मानव शरीर में एक महिला और एक पुरुष, यानी फीमेल महिला और मेल पुरुष। तो मेल की जब बात किया जाए तो उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड संचित रहता है, लेकिन जब फीमेल की बात किया जाए तो उनमें 4 से 5 लीटर ब्लड ही पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, जो पूरे शरीर का 7 से 10% होता है। पूरे शरीर के भार का कितना होता है? 7 से 10%। बात समझ में आ रहा है? चलिए, रक्त का पीएच मान आप लोग जानते हैं 7.4 होता है। यानी पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। ऐसे भी आप जानते हैं कि 7, यानी 7 के बराबर जो होता है वो उदासीन, 7 से नीचे अम्लीय और 7 के ऊपर क्षारीय। यानी रक्त कैसी प्रकृति की होती है, कैसी प्रवृत्ति की होती है? तो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। रंग की इसकी बात किया जाए तो जानते हैं कि रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है, जो होमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में एक होमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, अतः इसी के कारण रक्त हमें क्या दिखाई पड़ता है? लाल दिखाई पड़ता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए होमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन है प्रोटीन है कि संश्लेषित है कि विलयन है? ये सभी बिंदु को क्या कहा जाता है? पूछ लिया जाता है। इसके अनुसार से आपको चलना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे ब्लड सेल, यानी रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं, रक्त भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? यानी रक्त का 3 भाग होता है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। अब हम लोग स्पेशल क्लास ऑफ आरबीसी, स्पेशल क्लास ऑफ डब्ल्यूबीसी और स्पेशल क्लास ऑफ प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा? वीडियो को
निरंतर देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।